हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हेल्दी वेल्दी में। दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम बातों को लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं अंजू निर्वाण और आज हम आपसे आपकी हेल्थ की उन बातों का जिक्र करेंगे जिन्हें अक्सर आप नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बनना हर औरत के जीवन का एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर वो अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं और उनके इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं हम। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कुछ हेल्दी वेल्दी टिप्स। टेक अ लुक। कहते हैं वॉकिंग इज ए कंप्लीट एक्सरसाइज। टहलना एक पूर्ण व्यायाम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने चर्चा की थी कि टहलते समय हमारे बहुत मित्र लोग ऐसे होते हैं जो जब तक टहलेंगे तब तक पॉलिटिकल चर्चा करेंगे, कभी परिवार की चर्चा करेंगे, कभी घर गृहस्थी की, कभी अपनी बीमारी की, कभी कमर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द की चर्चा करेंगे और टहलते रहेंगे। 1 घंटा टहल के आवेंगे, कहेंगे मैंने खूब टहला। आप कुछ नहीं टहले, आपने केवल परिश्रम किया। टहलना और परिश्रम करना अलग बात है। टहलने का मतलब होता है शांत चित्त कर टहले। एक बड़े अद्भुत विद्वान हुए हैं विदेश में, बर्टन रसल। बर्टन रसल कहा करते थे कि टहलते समय अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वह अपना भी नुकसान करता है और बगल वाले को भी नुकसान करता है। इसलिए टहलते समय कोई चर्चा ना करें। मानसिक रूप से पहले आप तैयार हो जाएं कि हमको टहलना है और केवल टहलना है। दूसरी बात ध्यान रखें, टहलते समय कई लोग यह कहते हैं कि मैं 4 बजे भोर में उठता हूं और मैदान में टहलने लगता हूं। मेरे भाई, टहलते समय इसको ध्यान रखेंगे आप। सूर्य की रोशनी जब तक सूर्योदय की धाक, लालिमा वृक्षों पर नहीं पड़ती है तब तक ऑक्सीजन नहीं निकलता है वृक्षों से। इसलिए रात में नाइट्रोजन छोड़ता है पेड़। आप उस समय मत टहलें। रात में 4 बजे भोर में टहल लिए, यह नुकसान हो जाएगा। अभी अमेरिका में एक किताब निकली है, दी वेदरिंग, वेदर पर किताब निकली है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उस समय 4 बजे भोर या सुबह में या वैसे समय में इल विंड्स बहा करती है। इल विंड्स जिसके शरीर में लग जाने से शरीर में कुप्रभाव होता है, दर्द होने लगता है। आज भी तो अमेरिका वाले आज निकाले हैं, लेकिन हमारे देश में तो माताएं गांव में कहती है, जे बउआ तू खुले देह बाहर न घूमा, हवा लग जतो। हवा लग जाना यह वही इल विंड्स है। तो हमारे गांव की, हमारे देश की माताएं प्राचीन काल से इस विद्या को जानती थी और आज अमेरिका में यही विद्या चल रही है, इल विंड्स। और लोग कहते हैं कि उस पुस्तक में चर्चा है, दी वेदरिंग में, कि इल विंड्स बहती है तो उससे बचना चाहिए। बैड ईयर कहते हैं उसको। हमारे पतंजलि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग से चित्त वृत्ति को शांत किया जाता है, रोका जाता है। तो जब चित्त वृत्ति, आपका मन चंचल हो तो आप कैसे टहलेंगे? तो लाभ करने गए हैं तो अमृत का लाभ तभी होगा जब मन आपका शांत हो। और शांति मन से योगा में प्रवेश करें, व्यायाम करें या प्राणायाम करें, दोनों में लाभ हो आपको होगा। तो फिर हम लोग इसकी एक एक विधि पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोगों को और विधियों का पालन करना चाहिए। और ये था आज का योगासन।
लेकिन आपकी स्ट्रेसिंग लाइफस्टाइल को सही करने का एक और तरीका है और वो है जिम में एक्सरसाइज करना। लेकिन दोस्तों, जिम से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिम में जाते ही आप ट्रेडमिल पर दौड़ना ना शुरू करें। इससे आपकी पीठ में दर्द हो सकता है, कमर में भी दर्द हो सकता है, अकड़न भी आ सकती है। इसलिए उसे सही करने का तरीका है सबसे पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करें और उसके बाद जिम स्टार्ट करें। तो आइए चलते हैं जिम। हेलो फ्रेंड्स, आज हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्लीन एंड प्रेस कैसे करते हैं, कौन कौन सी मसल्स यूज़ होती हैं उसमें। मेरा नाम अभिनव और मेरे साथ मेरे कलीग रोमी, हम दोनों आपको परफॉर्म करके बताएंगे कि हम क्लीन एंड प्रेस किस तरह से करते हैं और कौन कौन सी मसल्स उसमें यूज़ होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट बारबल और स्ट्रेट बारबल के लिए हमारे पास है वेट्स जो एडजस्टेबल वेट है। हम इसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेरे दोस्त आपको करके दिखाएंगे कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमें खड़े होने के लिए बहुत दूर नहीं खड़े होना, हमें बारबल के पास खड़े होना है। अगर हम इतना दूर खड़े होते हैं तो लिफ्ट करते हुए हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें इंजरी हो सकती है। तो हमें बारबल को अपने क्लोज रख के खड़े होना है, जिस ताकि लिफ्ट करते हुए दूर ना हो और हमारी लोअर बैक इंजर्ड ना हो। बैक स्ट्रेट हो नीचे आने पर और चेस्ट अपराइट हो। अगर चेस्ट अपराइट नहीं है, बैक स्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ पर भी बैक में इंजरी हो सकती है। थोड़ा सा ऊपर इस जगह से हमें स्टार्ट करना है। नी हमारी बहुत ज़्यादा क्रॉस ना करे, यहाँ से ऊपर स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी ये मसल क्वाड्रिसेप्स, हमारी हैमस्ट्रिंग और हमारे ग्लूट्स और लोअर बैक, ये चारों मसल हमारे यूज़ होते हैं। थोड़ा बहुत हमें हमारे इंटीरियर टिबियालिस और हमारे काफ्स भी सपोर्ट करते हैं। तो हमारी इतने सारी मसल्स एक्सट्रीमली हमारी सारी लोअर बॉडी की मसल्स यहाँ पे यूज़ हो जाती हैं। अब हम इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। जब हमने इसको ऊपर लिफ्ट किया, यहाँ पे नीचे, जब हमने इसको यहाँ पे ऊपर लिफ्ट किया तो इस जगह पे हमारे शोल्डर्स की मसल यूज़ होती हैं, हमारे ट्रैप्स यूज़ होते हैं। ट्रैप्स के साथ साथ हमारे इनर डीप इनसाइड रोम्बॉइड मसल है, वो यूज़ होती है। अब यहाँ पे प्रेस करने के लिए हमारे ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, ट्रैप्स, ये सब यूज़ होते हैं। फिर सिर आप, वेरी गुड। यहाँ पे होल्ड करते समय हमारा रेक्टस एब्डोमिनस, ये पूरा मसल जो यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम सिक्स पैक बोलते हैं, वो यूज़ होता है। हमारे इंटीरियर टिबियालिस, इंटीरियर सेरेटस, वो यूज़ होते हैं। और हमारे ऑब्लिक्स, ये हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, ये सारी मसल्स यूज़ होते हैं। हमारे ट्रैप्स और बाकी सारी मसल्स वैसे की वैसे ही इंगेज हैं जैसे वो पहले लिफ्ट करते हुए हुई थी यूज़। अब इसको नीचे लेके आओ। वेरी गुड। नाउ रोटेट। हाँ, ठीक है। डाउन एंड नाउ प्रेस इट अप, कम डाउन। वेरी गुड। नाउ वेरी गुड, अप। वेरी गुड। नीचे नीचे, हाँ, वेरी गुड। प्रेस इट अप, कम डाउन, रोल अप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेस इट अप, कम डाउन, स्लो। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे और लीव। प्रेग्नेंट लेडीज को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले शिशु के लिए भी सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये करो, ये मत करो, लेकिन सिर्फ उनकी सलाह से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि एक माँ को ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट की। और इसी ज़रूरत को समझते हुए हम आपको ले चलते हैं हमारे गायनो एक्सपर्ट के पास। गायनेकोलॉजी ब्रांच में दो ब्रांचेस इंक्लूडेड होती हैं, एक ऑब्स्टेट्रिक्स और एक गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद की प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करता है। और गायनेकोलॉजी में हम औरतों की
मेनार्की से लेके मीनोपॉज तक की प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करते हैं। गायनेकोलॉजी की जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो माहवारी शुरू होने के समय से लेके माहवारी बंद होने तक और उसकी एज के बाद भी, यानी कि 60 से 65 साल तक की उम्र में भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि यदि हम यंग गर्ल्स को देखते हैं जिनका कि पीरियड की शुरुआत होती है, तो माहवारी के टाइम जब उनकी शुरुआत होती है उस टाइम कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे माहवारी टाइम पे ना आना, माहवारी ज़्यादा आना। इन चीज़ों के लिए भी माँओं को अपनी बेटियों को लाके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके बाद यदि हम यंग एज में जाते हैं और यंग एज यानी 20 साल से 40 साल के बीच की उम्र में करते हैं, तो उसमें माहवारी के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार यूट्रस में या ओवरीज में ट्यूमर्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम 40 के बाद जाएं तो मीनोपॉज होने के टाइम भी औरतों को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कई बार माहवारी जल्दी जल्दी आती है, माहवारी या रुक के आती है और काफ़ी तेज़ आती है। इन सब ज़रूरतों में भी हमें गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा आजकल हमारी कंट्री को, इंडिया को बोला जाता है कि डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। तो यह एक जेनेटिक डिजीज़ होती है जिसकी शुरुआत जब वह माँ के गर्भ में होती है तभी हो जाती है। उस कंडीशन को इस एज ग्रुप में पीसीओडी के नाम से जाना जाता है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जिसके कारण मोटापा, माहवारी टाइम से ना आना तथा अन्य बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, मोटापा कम नहीं होता है। इसके पीसीओडी के अलावा इस एज ग्रुप में थायराइड की प्रॉब्लम भी देखी गई है। तो ये दोनों, यदि लड़की को इस तरह की कोई दिक्कत है तो हमें सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करा के और कुछ हार्मोनल टेस्ट करा के देखना ज़रूरी है कि इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है तो 2 से 3 साल हम आराम से इंतज़ार कर सकते हैं कि माहवारी अपना चक्र सेटल करे और टाइम से माहवारी आए। यदि माहवारी ज़्यादा आती है तो लड़की को एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। खून की कमी होने पर वह अपने रोज़ का काम भी ठीक से नहीं कर सकती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, थकावट रहेगी और कई बार एनीमिया इस हद तक हो जाता है कि हार्ट फेल होने तक की कंडीशन आ जाती है। इसलिए जब भी माहवारी यदि 4 से 5 दिन से ज़्यादा आती है या उसमें टुकड़े जाते हैं या माँ को लगता है या लड़की को लगता है कि उसको ज़्यादा टाइम ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे केसेस में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि एनीमिया की जांच किसी भी अस्पताल में, डिस्पेंसरी में आराम से हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। उसके लिए कोई हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई इंजेक्शन्स की ज़रूरत नहीं होती है। यदि खान पान का ध्यान रखा जाए या आयरन की गोलियाँ खाई जाए तो वो कमी पूरी की जा सकती है। यह एक लड़की का एक तरह से बोलिए कि एक स्टेज से सेकंड स्टेज में, या वो बड़ी हो रही है उस तरह की स्टेज में जा रही होती है, तो मानसिक तौर पे उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि उसके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा इरिटेबिलिटी हो जाती है, कई बार बच्चा उस टाइम सुनता नहीं है, आप थोड़ी सी बात समझाएंगे तो वो ज़्यादा इरिटेट होकर आपसे बात करेगा। उसका ग्रुप भी चेंज हो रहा होता है, अब उसको माँ बाप से ज़्यादा अच्छे अपने फ्रेंड्स लगते हैं, उनसे वो ज़्यादा बात करना चाहती है। तो ये नेचुरल है कि इस टाइम बिहेवियरल चेंजेस आते ही हैं। जैसे माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है जिसके लिए कि उसको हमेशा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि यूट्रस में या ओवरीज में कोई ट्यूमर हो, जिसकी जांच कर लेनी ज़रूरी होती है। दूसरा, माहवारी की प्रॉब्लम्स के कारण एनीमिया होने बहुत ज़्यादा देखा जाता है इस एज ग्रुप में, और बाकी थायराइड की प्रॉब्लम्स, और इस एज ग्रुप में यदि हम टेस्ट करें तो हम डायबिटीज़ का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। इस एज ग्रुप में लड़की को एक तो सबसे पहले माँ को यह शिक्षित करना चाहिए कि जो माहवारी है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसके कारण लड़की को स्ट्रेस लेके और इमोशनल इम्बैलेंस और बिहेवियरल चेंजेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरा चीज़, अपना खान पान का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि माहवारी के टाइम जो ब्लड लॉस हो रहा है उसके कारण अनीमिया की बीमारी ना हो। तीसरी चीज़, अपने वज़न को नियंत्रित रखना चाहिए जिसके लिए कि आपको जंक फूड नहीं लेना है, हेल्दी घर का फूड खाना है।
ठीक है। जो अगली चीज़ ये है कि माहवारी के समय आपको अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है कि उस टाइम आपको रेगुलर नहाना है, दोनों टाइम अपने कपड़े ठीक से चेंज करना है, और यही सब चीज़ें रख के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। माँ बनने के दौरान आपको बीच बीच में डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराने के लिए जाते रहना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाए। और अब वक्त हो गया है कुछ हेल्दी टिप्स का। सबसे पहले जो कि घर में भी हमेशा माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि अपनी डाइट का ध्यान रखिए। डाइट आपकी हेल्दी और बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें कि होता है कि आप सब तरह की दालें हैं, आपका दही होना चाहिए, दूध होना चाहिए, प्लस आपके फ्रूट्स और सैलड्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि आप अपने वज़न को नियंत्रित रखिए, क्योंकि मोटापा जो होता है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब मोटापे के कारण ज़्यादा आता है। तो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आपको अपना डाइट को बैलेंस्ड रखना है, साथ में आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। आप खूब खेलिए कूदिए, आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है आप वो लीजिए, बास्केटबॉल खेल लीजिए, सब चीज़ें आप खेल के अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तीसरी चीज़ कि यदि आपको कभी भी लगता है कि नॉर्मल जो आपका माहवारी आ रहा है उससे कुछ भी डिफरेंट पैटर्न आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, जिनके द्वारा आप कुछ बीमारियों को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। कमर में दर्द होना आजकल एक आम समस्या है और प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। ऐसा अक्सर कैल्शियम की कमी से होता है और इसका एक तरीका है, आप रिलैक्स पोजीशन पे बेड पे लेट जाइए और आराम कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर लोग ये सलाह देते हैं कि माँ जितना ज़्यादा आराम करेगी शिशु के लिए उतना ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डॉक्टर की सलाह पर व्यायाम भी कर सकती हैं, जैसे कि पैदल चलना, स्विमिंग करना या फिर योगासन करना। और अब वक्त हो गया है कुछ न्यूट्रिशियस डाइट जानने का, क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल किसको नहीं है। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास और जानते हैं क्या है आज की हेल्दी डाइट। आज हम फंक्शनल फूड्स के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल फूड्स वो हैं जो बेसिकली हमें बेसिक न्यूट्रिशंस के अलावा हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। फंक्शनल फूड्स में अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पे बात करें तो हम फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीजों पे बात करते हैं। ये इजीली आपको मार्केट में प्रोवाइडेड है, आप इजीली इनको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से बाय कर सकते हैं और इसको लेना बहुत ही इजी है। आप अगर अर्ली मॉर्निंग इसको ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी के साथ इसको 1 टीस्पून लें तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। उसमें अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको भून लें तो वो और बेनिफिशियल है, बिकॉज उसका जो एक्सेस ऑयल है वो भी उसमें से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप उसको अगर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बेनिफिट में मैं आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज इसमें हाई फाइबर है। हाई फाइबर यानी कि ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिपेशन से क्योर करेगा। कॉन्स्टिपेशन से क्योर करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए हेल्थ बेनिफिशियल होगा। उसमें आपको वेट लॉस के लिए इट्स वेरी गुड, स्किन केयर के लिए इट्स वेरी गुड, हेयर केयर के लिए इट्स वेरी गुड। सो एंड बेसिकली आपको कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली मैं एलैबोरेट करना चाहती हूँ कि एक हंगर की फीलिंग को ख़त्म करने में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इट्स इजी टू कैरी। आजकल हम लोगों के पास टाइम नहीं है एक स्पेसिफिक डाइट प्लान्स को फॉलो करना, कई बार हम नहीं कर पाते, तो हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो कैरी कर ही सकते हैं डेली रूटीन में। आप इसे पर्स में कैरी कर सकते हैं और 1 टीस्पून आप पूरे दिन में कभी भी 5 मिनट 2 मिनट का टाइम निकाल के नॉर्मल पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं।
वो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत लाभदायक होगा। सो आप इस तरीके से इसको अपनी डेली रूटीन में या हेक्टिक लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो ये इसलिए मैं इसमें आपको डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें भूख लगती है हम कोई भी स्नैक्स या किसी भी सैंडविचेस, समटाइम्स हम बर्गर्स और जंक्स को प्रेफरेंस देते हैं। और अगर हम अपने डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें ऐड कर लें, ऐसी चीज़ों को प्रेफरेंस दें कि हमने भूख लगी तो हमने कोई फ्रूट ले लिया, हमने ये पर्स में कैरी कर लिए अलसी के बीज, तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली स्नैक्स के तौर पे हमें साइड बाय साइड इसकी बहुत हेल्प होगी। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेली हेक्टिक लाइफस्टाइल में आप एटलीस्ट अपनी छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके अपने अंदर, अपने बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। बीइंग अ वुमेन्स, आजकल सबको बहुत हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरीज बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बेनिफिट्स देंगी। तो आप अपने डेली लाइफस्टाइल में एक इस छोटी सी आदत को ऐड कर सकते हैं और डेफिनेटली ये आपको बेनिफिट्स देगी। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर मां में हीमोग्लोबिन, कैल्शियम और आयरन की कमी आ जाती है। इसको दूर करने के लिए आपको डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेते रहने चाहिए और न्यूट्रिशियस डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। आज के एपिसोड में इतना ही। healthy, wealthy, healthy, wealthy.